गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आसन कोणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण। आसन कोण एक दूसरे से लगे हुए कोण होते हैं और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस के बारे में पहले हम देखेंगे और उसके बाद जो उदाहरण हमने ले रखे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली कंडीशन होती है कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, अर्थात वो कोण एक ही शीर्ष से निकले हुए होने चाहिए। अब कोण तो आपको पता है कि जब एक प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो वो कोण बनाती हैं। अब एक कोण बन गया, दूसरा कोण भी उसी शीर्ष से बना हुआ होना चाहिए, शीर्ष बिंदु एक होना चाहिए। अगला, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो और एक ही हो वो दोनों में, ठीक है। अभी उदाहरण के द्वारा इन सभी चीजों को समझाएंगे। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हों, अर्थात जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, एक भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक साइड तो दोनों कोणों की समान है, कॉमन है, और दूसरी जो अलग अलग भुजा है एक एक कोण की, वो उस उभयनिष्ठ भुजा से एक इस तरफ होनी चाहिए, एक उस तरफ होनी चाहिए, अलग अलग साइड में होनी चाहिए उभयनिष्ठ भुजा से, दोनों वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पे ले रहा हूं कि ये मेरे पास एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल है मैंने दर्शाए गए हैं, कोण AOB और BOC। अब यहां से देखूंगा कि पहली कंडीशन वो पूरी कर रहा है, उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखो दोनों कोण यहीं से ही है ना, ये भी कोण यहीं से है और ये वाला कोण भी यहीं से है। तो पहली कंडीशन ये है, फॉलो कर रहा है ये। दूसरी, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब कॉमन साइड, ये जो साइड है ये वाली OB साइड AOB में भी है, BOC में भी है, एक कॉमन साइड इसके अंदर है, ठीक है। और तीसरी कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं। देखो उभयनिष्ठ भुजा हमारे पास ये थी, कौन सी, OB। अब इस कोण की दूसरी भुजा इस साइड है और दूसरे वाले कोण की भुजा इस साइड है, इधर है, दोनों अलग अलग हो गई ना, अलग अलग है, तो ये कोण आसन कोण कहलाएंगे। कौन कौन सा, कोण AOB और कोण BOC। यदि हम यहां पे इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु पे देखें कि क्या ये आसन कोण है। मैंने दो कोण लिए हैं, एक कोण ये लिया है और एक वाला कोण ये लिया है। इस कोण का नाम क्या है, LPT, और बड़े वाले का LPD। LPT और LPD, इनको देखें। पहले पॉइंट, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, दोनों यहीं से, स्टार्टिंग पॉइंट यही है कोणों का, मतलब बिंदु जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उभयनिष्ठ जो शीर्ष है जिसको हम बोलते हैं वो यही है, एक ही है। और दूसरी कंडीशन, उभयनिष्ठ भुजा है। देखो एक कोण मेरे पास ये बना है और दूसरा कोण ये, तो जो ये PL भुजा है, PL, ये इस कोण में भी और इस बड़े कोण में भी है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी कर रहा है। तीसरी कंडीशन, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं। अब उभयनिष्ठ भुजा उनके अंदर ये है, कॉमन साइड ये है। अब इस कॉमन साइड से एक भुजा इस साइड होनी चाहिए, एक परली तरफ, लेकिन ये दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों एक ही तरफ है ना, तो यदि दोनों एक ही तरफ हैं तो ये आसन कोण नहीं है, यही ध्यान रखिए। एक और मैं उदाहरण ले लेता हूं। यदि मैं ये देखूं, ये एक कोण ये है, एक कोण ये है, इनके आप कोई भी नाम ले सकते हैं। क्या पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, शीर्ष उभयनिष्ठ ये रहा इस कोण का। दूसरी, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है। अब इस कोण की दो भुजाएं ये हैं, इस कोण की दो भुजाएं ये हैं, कोई भी एक भुजा दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन नहीं पूरी कर रहा है, तो ये भी आसन कोण नहीं है। इन तीनों कंडीशनों के आधार पर ही आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स की पहचान की जा सकती है। तो आशा है कि आसन कोण से संबंधित आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, आप इनमें से देखकर इन तीनों कंडीशनों पर खरा उतरते हुए ये बताइए कि कौन से कौन आसन कोण है और कौन से कौन आसन कोण नहीं है। धन्यवाद।